बाबल वेट्स यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आया हूं जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन इतना घट जाता है, तो कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन को मेंटेन रख सकते हैं। तो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। इस केस को समझने के लिए हमें कुछ मुख्य बातें जाननी होंगी, जैसे इसे किस नाम से जानते हैं, क्या होता है। नंबर 2 पे इसके होने की क्या वजह है, मतलब ये क्यों होता है। नंबर 3 इसके होने पर क्या नुकसान हो सकता है पशुपालक को। नंबर 4 इसका इलाज कैसे किया जाए। नंबर 5 इलाज के बाद पशुपालक को क्या फ़ायदा मिलता है। ये 5 इसके मेजर पॉइंट होंगे, जिसमें सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि क्या होता है। इसको हम हिंदी में थन में रुकावट, थन में गांठ या थन में दूध कम आना के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें क्या होता है। टीट यानी थन में टीट कनाल, जिसे हम थन नलिका के नाम से जानते हैं, के संकरे होने की वजह से दूध का जो उतार मतलब पाउच लेट डाउन का प्रवाह कम हो जाना, या लंबे समय से ऐसा होने से बिल्कुल दूध का बंद हो जाना। अक्सर पशुपालक से सुनते हैं कि एक थन में दूध कम आ रहा है, या कई बार सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन इसी भ्रम में पशुपालक रहता है कि दूध कम तो है लेकिन दूध साफ आ रहा है, इसलिए पशुपालक ध्यान नहीं देता। और समस्या धीरे धीरे टाइम के साथ इतनी बढ़ जाती है कि दूध कम होते होते उस टीट में नए के बराबर आने लगता है और अंत में तो बंद ही हो जाता है और गांठ भी बन जाती है। सेकंड मेजर पॉइंट की बात करते हैं कि किस वजह से होता है, कारण क्या है, क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए भी 5 मुख्य बातें हैं, जिसमें सबसे पहले है दूध निकालने का तरीका, मतलब दुग्ध दोहन विधि। सेकंड है किसी बाहरी चोट की वजह से भी रुकावट आती है। थर्ड मैनेजमेंट की वजह से भी रुकावट आती है। फोर्थ मैस्टाइटिस मतलब थनैला रोग की वजह से भी रुकावट पैदा होती है थन में। लास्ट जो क्योरेबल नहीं है, फाइब्रोसिस, जिसको हम पत्थरनुमा आर्डर के नाम से जानते हैं, जो क्योर भी नहीं होता। इन 5 मेजर कारण हैं जिनकी वजह से थन में रुकावट आती है। तो इन 5 में से बारी बारी से हम 5 की चर्चा करूँगा मैं। ये 5 मुख्य कारण जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले दुग्ध दोहन विधि। दुग्ध दोहन विधि में 2 तरीके यूज़ होते हैं, एक हाथ से भी दूध निकालते हैं, मशीन से भी दूध निकालते हैं। जो हाइजेनिक डेयरी फार्म है या राजकीय फार्म है, वहाँ पे मशीन से दूध निकाला जाता है, जहाँ पे पशुओं की संख्या ज़्यादा होती है। हाथ से दूध निकालते हैं, जिसमें कई मेथड है, स्ट्रिपिंग, चुटकी, नकलिंग, फुल एंड मेथड। जिसमें प्रचलित 2 नाम हैं। नकलिंग मतलब अंगूठा विधि। इस विधि में अंगूठे से दर्द व थन में गांठ भी हो जाती है। इसमें चारों अंगुलियों व मुड़े हुए अंगूठे के बीच थन को दबाते हैं। आमतौर पर इसी विधि से दूध निकाला जाता है, जो बिल्कुल ही गलत तरीका है। पशुपालकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके इस विधि से दूध न निकालें। सेकंड मेथड है फुल हस्त विधि, फुल हैंड मेथड के नाम से जानते हैं जिसको। यह सबसे अच्छी बेस्ट विधि है ये। इसमें न तो थन में दर्द होता है, न ही गांठ बनती है। इसमें बाईं तरफ हम बैठते हैं, थनों को एक्स या दोनों आगे के या दोनों पीछे के थनों को पकड़कर दूध निकालते हैं। एक्स आकार में एक अगला व दूसरी तरफ का पिछला थन पकड़ते हैं। गाय में मुख्यतः पहले आगे के थनों के दोनों थनों का दूध निकालते हैं। भैंस में मुख्यतः पिछले दोनों थनों का दूध निकालते हैं। ये फर्स्ट मेजर कारण था। सेकंड कारण है बाहरी चोट की वजह से। बाहरी चोट में मुख्यतः टीट ओरिफिस, जिसमें थन के छेद के नाम से हम जानते हैं, या टीट के निचले भाग में या टीट के ऊपर जो क्वार्टर पार्ट है, उसमें कहीं पर भी चोट लगती है तो थन में रुकावट पैदा हो सकती है। थर्ड मेजर फैक्टर कारण है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हम बात करें तो साफ़ सफाई में कमी या गंदे पानी में पेशाब की निकासी या फर्श की सफाई न होने की वजह से मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है। तो हमें वहाँ पे शांत वातावरण होना चाहिए। पहले सही टीट का फिर इन्फेक्टेड टीट का दूध निकालना चाहिए। जो मिलकर है दूध निकालने वाला जो है उसको रोगग्रस्त न हो, वो नाखून उसके कटे होने चाहिए, साफ कपड़े, हाथ व थन पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन साफ़ करना चाहिए। दुग्ध धोने के बाद में भी तुरंत थनों को, हाथों को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ़ करना चाहिए। एंटी किकर डिवाइस, जिसको हम न्याना के नाम से जानते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो मैनेजमेंट के लिए। ये थर्ड फैक्टर था। फोर्थ फैक्टर मैस्टाइटिस थनैला रोग। इसकी हम चर्चा अलग वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो क्योर हो सकता है। लास्ट जो फाइब्रोसिस, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, आर्डर में पत्थरनुमा संरचना बन जाती है, जो क्योरेबल नहीं है। ये 5 मेजर कारण थे जिनकी वजह से थन में रुकावट आती है। तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, हानि या नुकसान। मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा क्योंकि स्वेलिंग से पशु दर्द मानता है। इलाज समय पर न होने से दर्द स्थायी हो जाता है, थन में गांठ बन जाती है, जिससे थन में रुकावट आ जाती है। मार्केटिंग वैल्यू, पशु की मार्केटिंग वैल्यू घट जाती है क्योंकि थन में रुकावट की वजह से थन की जो बनावट है वो सही नहीं रहती है और मार्केटिंग कॉस्ट डाउन हो जाती है। अब हम इसके इलाज या उपचार की चर्चा करेंगे। इलाज की बात करें तो सबसे पहले अगर पशुपालक ने शुरू में 2 से 3 दिन में किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से इलाज करवा लिया तो उपचार 100% हो जाता है।
क्योंकि अभी समस्या स्टार्ट हुई होती है, क्योंकि टीट कैनाल में स्वेलिंग जब तक फाइब्रोसिस का रूप नहीं लेती, इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से क्योर हो जाती है। इसके साथ साथ हम विटामिन सी, विटामिन ए, डी, E3, फास्फोरस, नर्वाइन टॉनिक, आयरन टॉनिक भी सपोर्टिव देते हैं, जिससे टीट जल्दी हेल्थी होकर अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। अगर आपने 4 से 5 दिन से ज़्यादा समय निकाल दिया तो गलत तरीके से दूध निकालते रहेंगे तो वही सूजन अब गांठ का रूप ले लेगी, जिसका इलाज ऊपर बताई गई मेडिसिन से नहीं हो पाएगा। अब इसका इलाज सिर्फ ऑपरेट बचेगा। ऑपरेट से टीट ऑब्स्ट्रक्शन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना मिल्क प्रोडक्शन पहले होता था उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए चाहे अडर हो या टीट, उसका इलाज समय पे होना ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें जो हम ऑपरेट के वक्त काम में लेते हैं, किन किन कंडीशन में काम में लेते हैं वो आपको बताऊंगा। अगर शुरुआत में दूध कम आना शुरू हुआ है तो हम इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। एक होता है टीट प्लग, सेकंड है टीट साइफन। टीट प्लग को कब काम में लेते हैं? अगर थन के ओरिफिस के आसपास रुकावट पैदा होती है तो टीट प्लग को काम में लिया जाता है। अगर थन के ऊपरी भाग में रुकावट पैदा होती है तो टीट साइफन को काम में लेते हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट लेट कर दिया तो थन के अंदर क्लोज टीट सर्जरी करनी पड़ती है। उसमें 2 इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। एक होता है टीट स्लाइटर, जो धारदार पत्तीनुमा उसमें संरचना होती है, जिसको टीट ओरिफिस के आसपास या किनारे पर गांठ होने पर काम में लिया जाता है। सेकंड है टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर, किनारे पर ब्लेड नुमा संरचना होती है। इसमें टीट के ऊपरी या नीचे में गांठ या ट्यूमर होने पर इसको काम में लेते हैं। जैसे मिल्क स्टोन या लैक्टोलिथ में दूध जमकर पत्थरनुमा हो जाता है, तब इसको मिल्क स्टोन या इलेक्ट्रोलिथ को उठाने के लिए काम में लेते हैं। एक है टीट कैनाल पॉलिप। टीट कैनाल में दूध की रुकावट की वजह से टिश्यू में गांठ का रूप लेती है, टिश्यू गांठ का रूप ले लेता है, उस टाइम टीट ट्यूमर एक्सट्रैक्टर को काम में लेते हैं। ये थेरेपी थी इलाज की। इसी कड़ी में कई ऐसे केस हैं जिनमें से 2-3 के बारे में आपसे साझा करना चाहूँगा। केस बिरहानी से, ये केस जिसमें बफेलो पिछले 19-20 दिन से परेशान थी, तो पशुपालक की परेशानी तो स्वाभाविक ही थी। पशु को इतना दर्द कि टीट के हाथ भी नहीं लगाने देती। आसपास कई पैरावेट से इलाज भी करवा लिया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको रिकम्बेंसी के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया, फिर टीट ओरिफिस के पास लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से लोकल लिम्फेटेशन किया, फिर चेक किया तो पाया कि टीट ओरिफिस के टीट स्फिंक्टर पर टीट कैनाल क्रश हो चुकी है। डेड टिश्यू को बीपी ब्लेड नंबर 11 से निकाला, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब ये टीट बिल्कुल ठीक है, न कोई दर्द है और पशुपालक संतुष्ट भी, क्योंकि जो पशुपालक पहले दूध निकालने में आधा घंटा लगाता था, अब 5 से 7 मिनट में दूध निकाल लेता है और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में अगला केस सागड़ा गांव से है, जिसमें टीट के दूध की रुकावट की वजह से टीट में स्वेलिंग ही नहीं, गांठ भी बन चुकी थी, जिसके बारे में पशुपालक ने बताया कि कई पैरावेट से इलाज भी करवाया, हज़ारों रुपये भी खर्च कर दिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पशु को इतना दर्द कि अभी 2 दिन मतलब 4 टाइम से टीट का दूध भी नहीं निकालने देती। आप देख पा रहे होंगे, लोकल इंटरप्रिटेशन किया, फिर चेक किया तो पाया कि टीट ओरिफिस नहीं, उसके आधे टीट तक टिश्यू डैमेज थे, जिसको 20-25 मिनट लगाकर निकाला। आप पिक में देख पा रहे होंगे 5 डेड टिश्यू निकले। अब देखिए टीट से दूध आ रहा है, वो भी नॉर्मल प्रोसेस से आ रहा है, कोई दर्द भी नहीं है। अभी 2 दिन पहले पशुपालक से बात हुई तो पशुपालक ने बताया कि टीट बिल्कुल सही है, बफेलो बिल्कुल सही है। तो प्लीज़ मेरी सभी पशुपालकों से गुजारिश है कि समय रहते हुए सही संपर्क साध कर पशु की कोई भी समस्या हो बताते रहें, ताकि समस्या गंभीर न हो। इसी कड़ी में मैं आपको ले चलता हूँ हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा के गांव गुड़साल, जहां गाय पिछले 13-14 दिनों से इसी समस्या से पीड़ित थी, जिसको पहले रिकम्बेंसी के लिए जनरल एनेस्थीसिया दिया गया, रिस्टेन किया, और फिर आप देख पा रहे हैं लोकल इन्फिटेशन कर रहा हूँ लिग्नोकेन 2% से, और फिर टीट ओरिफिस के पास जो फाइब्रोज्ड टिश्यू थे उनको रिमूव किया। अब देखिए टीट साइफन से पिछले 3 टाइम का रुका हुआ दूध निकाला। अभी बिल्कुल सही है। पशुपालक को पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए एडवाइस किया कि रेगुलर साफ़ सफाई रखें और भविष्य में गलत तरीके से दूध न निकालें।